चलिए जी, अपना क्वेश्चन नंबर 25 है। जैसा कि बता रहे हैं कि इफ़ टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3 और टेन ए प्लस बी इक्वल टू √3 और ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो होगा 0 से बड़ा और 90 से छोटा या बराबर होगा, एंड ए ग्रेटर देन बी, ए का वैल्यू जो है ना बी से बड़ा होगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, ए और बी का वैल्यू हमको निकालना है। चलिए यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, आप बताइए। टेन यहाँ पे क्या हो कि 1/√3 होगा, तो आपको पता होगा 1/√3 टेन में कब होता है, जब एंगल 30 डिग्री होता है। मतलब ए माइनस बी के जगह पे क्या होगा, 30 होना चाहिए। ए माइनस बी की जगह पे 30 होने, यानी यहाँ पे 30 होगा। ठीक है, तो ऐसा सोचते हैं 30 आएगा कब, एक बार ए का वैल्यू हम 60 ले लेते हैं और बी का हम क्या ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं। 60 में से 30 जाएगा तो 30 बचेगा, मतलब टेन 30 इक्वल टू 1/√3। उसी चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं उसी चीज़ को हम यहाँ पे करके देखते हैं। टेन ए प्लस बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। मतलब टेन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरे पास √3 होगा। तो हम देखते हैं कि होता है कि नहीं। देखिए, अगर हम यहाँ पे 60 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम 60 लिए थे और यहाँ पे 30 लिए थे, 60 में से 30 गया तो ये एंगल तो सेटिस्फाइड हो गया। ए का वैल्यू 60 और बी का वैल्यू 30 लेने पर ये सेटिस्फाइड हो गया। ये भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। ए का वैल्यू अगर 60 लेते हैं, बी का वैल्यू अगर 30 ले रहे, 60 और 30 90 हो जाएगा, और 10 90 √3 नहीं होता है। मतलब कहीं ना कहीं मेरा ए और बी का जो एंगल लिए एज्यूम किए वो गलत ले लिए। तो हम क्या करते हैं, ए का वैल्यू 45 ले लेते हैं और बी का वैल्यू 15 ले लेते हैं। 45 में से अगर 15 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 30 बच जाएगा, और 10 30 मेरा 1/√3 होता है। तो मतलब सेटिस्फाइड हो गया। मतलब ए का वैल्यू 45 और बी का वैल्यू 15। 45 में से 15 जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 30 होगा, और 10 30 1/√3 होता है। मतलब ये मेरा सेटिस्फाइड है कि ए का वैल्यू 45 और बी का वैल्यू 15 डिग्री। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ए का वैल्यू 45 और बी का 15 होता है कि नहीं सेटिस्फाइड। चलिए ए का वैल्यू 45 और बी का वैल्यू 15, 45 और 15 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मतलब 10 60 इक्वल टू √3। इसका मतलब ए का वैल्यू 45 और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15। ये आंसर हो गया। ठीक है, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेंटली ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाई प्रोसेस के लिए हम इसको बनाते हैं। आप इसको देखिए, लिखते हैं जैसा कि टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, लिखते हैं कि 1/√3 टेन के कौन सा वैल्यू है, मतलब कितने डिग्री पे वैल्यू है ये। तो हम लिखते हैं कि टेन जो है ना 30 डिग्री जो मेरा होता है 1/√3 होता है। मतलब जहाँ पे 1/√3 होगा वहाँ पे हम टेन 30 डिग्री डाल देंगे। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे कि टेन ए माइनस बी है, इसके जगह पे लिख देंगे, अरे यार 1/√3 की जगह पे लिख देंगे टेन 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, आप कंपेयर जब करेंगे, 10 से 10 कंपेयर हो जाएगा, मतलब ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। तो हम ये लिखेंगे कि ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको हम फर्स्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से आप इसको क्या करते हैं, इसको लेते हैं अगेन, फिर से जो है ना लेना पड़ेगा इसको। लिख लेते हैं टेन ए प्लस बी इक्वल टू √3। तो हमको ये देखना है कि टेन के कौन से वैल्यू पे √3 देता है, मतलब टेन का वैल्यू क्या होगा उस वक्त एंगल में। तो आपको पता है कि टेन 60 डिग्री जो होता है वह √3 होता है। मतलब जहाँ पे √3 होगा वहाँ पे हम, जहाँ पे √3 होगा उसके जगह पे टेन 60 को डाल देंगे। तो क्या करते हैं, टेन ए प्लस बी इक्वल टू √3 की जगह पे लिखेंगे टेन 60 डिग्री। चलिए यहाँ फिर कंपेयर करेंगे इस दोनों को, इक्वेशन को, मतलब दोनों साइड को कंपेयर करने पे क्या होगा, टेन टेन से कंपेयर हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 60। मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 60 हो जाएगा। इसको हम सेकेंड कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। बी से बी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस भी है, यहाँ पे प्लस बी कैंसिल है। ए और ए मिल करके 2a हो जाएगा, 30 और 60 मिल करके 90 हो जाएगा। मतलब 2a का वैल्यू होगा 90, तो ए का वैल्यू 45, और हम एज्यूम भी पहले किए थे ए का वैल्यू 45। मतलब मेरा सही जा रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2।
ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू 30 हो गया, a प्लस बी इक्वल टू टू 60 डिग्री। ऐड करना है तो देखिए माइनस भी है प्लस भी है, मानी एक भी निगेटिव है और एक भी पॉजिटिव है, मतलब कैंसिल आउट हो गया। a और a मिल करके क्या हो गया 2a हो गया, 30 और 60 मिलकर कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे देख लेते दिख रहा है कि नहीं वहाँ से। अरे भाई पूरा दिख रहा है। 2a इक्वल टू 90 है तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि 2a बराबर है 90 डिग्री, इसीलिए यहाँ पे a था। 2a बराबर 90 डिग्री, इसलिए a इक्वल टू 90, a 2 मल्टीपल में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये 45, मतलब a का वैल्यू कितना हो गया 45। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, a का वैल्यू जो है ना किसी इक्वेशन में पुट करते हैं, फर्स्ट में या सेकंड में। तो हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास क्या है a माइनस बी इक्वल टू 30। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू 30 दिया हुआ है। a का वैल्यू कितना है 45 है, माइनस बी हो गया इक्वल टू 30 हो गया। चलो भाई 45 यहीं पे है, इस b को उधर भेज देते हैं, इस 30 को इधर ले आते हैं, इस 30 को जब इधर लाएंगे तो माइनस 30 हो जाएगा, इक्वल टू इस b को उधर भेज देते हैं, b 45 में से 30 गया 15 इक्वल टू b, मतलब b का वैल्यू कितना हो गया 15 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए a का वैल्यू मेरे पास कितना हो गया 45 हो गया, आंसर हो गया। और b का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे b का वैल्यू b का वैल्यू जो है 15 डिग्री आया है, b का वैल्यू 15 डिग्री आंसर आया है, और a का वैल्यू 45 है। भाई 15 क्यों नहीं लिखा रहा है यार, a का 45 और b का 15 आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपका जो है ना क्वेश्चन 20 से हम 25 तक करा दिए। अब हम क्या करते